organism and their surrounding. So the place where living being living is called habitat. एक ऐसा प्लेस जहाँ पे लिविंग बींग्स अपन लोग रहते हैं. लिविंग बींग्स मतलब सांस लेने वाले. तो अपन या जानवर या प्लांट तो ये सांस लेते हैं. इज कॉल्ड देयर हैबिटेट. तो वो क्या कहलाता है? हैबिटेट. प्लांट्स टू लिव इन ए स्पेसिफिक हैबिटेट. जो प्लांट्स होते हैं तो प्लांट्स का क्या एक स्पेसिफिक हैबिटेट होता है. The feature of characteristic which make an animal or a plant better suited of its environment are called adaptation. एक ऐसा features of characteristic जो बनाता है, जो किसको बनाता है? एनिमल और ए प्लांट. जो एनिमल्स को बनाता है और प्लांट्स को बनाता है. बेटर suited of its environment are called. और जिसके अंदर ये एनिमल और प्लांट रहते हैं आर सुइटेड ऑफ इट्स इन्वायरमेंट. और उसके इन्वायरमेंट आर कॉल्ड एडेप्टेशन. उसको क्या बोलते हैं अपन? एडेप्टेशन. जिसमें एनिमल और प्लांट रहते हैं. तो कैसे? जो एनिमल्स होते हैं तो जैसे जो पोलर बियर है तो पोलर बियर क्या डेजर्ट के अंदर आके रह लेगा क्या? वो नहीं रह पाएगा. इसलिए जो एनिमल और प्लांट होते हैं उनको अपना एक इन्वायरमेंट चाहिए. प्लांट है तो प्लांट जो माउंटेन पे होते हैं तो वो क्या डेजर्ट के अंदर ग्रो नहीं कर सकते. वो क्या अपने इन्वायरमेंट में ही ग्रो कर सकते हैं. तो हमने जान लिया इन्वायरमेंट के बारे में. अब हम आगे बात करेंगे. अब हम बात करेंगे कैमल की. तो कैमल क्या होता है? कैमल मीन्स ऊंट. तो अब हम ऊंट की बात करेंगे. Legs are long which help to keep the body away from the heat or the sand. जो कैमल होता है, कैमल के जो लेग होते हैं वो क्या लंबे होते हैं, वो लॉन्ग होते हैं. Which help to keep the body away from the heat. और उसकी जो बॉडी होती है उसकी बॉडी अवे फ्रॉम द हीट ऑन सैंड. उसकी बॉडी हीट सह लेती है. वो क्या डेजर्ट में चलता है तो डेजर्ट में क्या जो मिट्टी है वो बहुत गर्म होती है. तो गर्म होगी तो उसके लंबे लंबे लेग होते हैं, टांगे होती हैं उसकी लंबी लंबी. तो फिर क्या वो आसानी से सैंड के अंदर चल पाता है. और उसकी जो बॉडी है जो स्टोमच के पास वाली बॉडी है उसकी तो उसके पास क्या उसको हीट नहीं लगेगी, गर्मी नहीं लगेगी. इसी कारण जो ऊंट है वो सैंड के अंदर चल सकता है. इट फीट हैव थिक लार्ज इज सुटेबल फ्रॉम वॉकिंग ऑन सैंड. It feet have thick lads in it suitable for walking on sand. और उसके जो फीट वॉकिंग ऑन सैंड इसी के लिए वो आसानी से सैंड के अंदर चल पाता है. तो उसके जो हैंड होते हैं तो वो कैसे होते हैं? उसके जो लेग हैंड नहीं, उसके हैंड नहीं होते, लेग होते हैं. तो उसके अपन अगर सैंड के अंदर ऐसे अपना हैंड रखें या लेग रखें तो वो मिट्टी है वो ऊपर आ जाएगी अपने लेग के. लेकिन उनके जो लेग होते हैं, जो कैमल के लेग होते हैं वो क्या ऐसे एकदम स्ट्रेट होते हैं और वो ऐसे मिट्टी में ऐसे आराम से रख सकता है ताकि वो फिर आसानी से चल पाए. When water is available the animal can drink a large quantity of water. जो कैमल होता है तो वो क्या बहुत सारा पानी पीता है. 15 या 16 लीटर वो पानी पीता है. और वो पानी क्यों पीता है? क्योंकि उसको फिर प्यास लग जाएगी. इसलिए वो सैंड के अंदर चल पाता है क्योंकि उसको प्यास इतनी ज़्यादा नहीं लगती. वो एक दिन में ही खूब सारा पानी पी लेता है. एक कैमल can go on without food or water at a stretch for as many as 10 days. जो कैमल होता है तो कैमल के कैमल है वो फूड और वाटर के बिना 10 डेज रह सकता है. किसके बिना? फूड और
वाटर के बिना। इट पासेस आउट वेरी लिटिल यूरिन, और वो क्या बहुत थोड़ा सा यूरिन करता है। डंग इज ड्राई स्वीटिंग डज नॉट ऑक्यूर, और वो उसका जो डंग है वो क्या एकदम सूखा होता है, ड्राई होता है। तो हमने जान लिया कैमल के बारे में। अब हम आगे बात करेंगे एक कैक्टस प्लांट। तो कैक्टस प्लांट कौन सा होता है? कैक्टस प्लांट जैसलमेर के अंदर पाया जाता है। और जो कैमल होता है, तो कैमल भी क्या डेजर्ट के अंदर पाया जाता है। एक कैक्टस प्लांट शोन एडाप्टेशन इन इट्स रूट। जो कैक्टस प्लांट होता है ये क्या एडाप्टेशन होती है इनकी रूट। क्यों? क्योंकि इनकी जो रूट होती है वो वेरी डीपली होती है। इट रूट आर वेरी लॉन्ग सो दैट वाटर फ्रॉम डीप ऑफ सोयल कैन एब्जॉर्ब। तो इनकी जो रूट होती है वो बहुत लंबी होती है। लंबी होएगी तो इनकी जो रूट होती है वो पानी ले सकती है, क्योंकि ये जैसलमेर के अंदर इतना पानी तो होता नहीं है। तो इनकी जो कैक्टस प्लांट की जो रूट होती है ये क्या बहुत मिट्टी के बहुत नीचे 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 वाटर के जब जहाँ पे वाटर आ जाए वहाँ तक इनकी रूट होती है। Again its steam becomes spongy straw as story water। इनकी जो स्टीम होती है ये बहुत नीचे होती है ताकि ये वाटर ले सके। वाटर बहुत नीचे होता है तो ये वाटर इसी कारण ले पाते हैं क्योंकि इनकी जो रूट होती है ये बहुत नीचे होती है। Its leaves are reduced in expanses in order of reduce the loss of water from the surface of leaves। इसीलिए इनके क्या कांटे कांटे होते हैं, कैक्टस के कांटे कांटे होते हैं। कैक्टस कुछ इस टाइप का होता है और इनके लीव्स नहीं होती, इनके सिर्फ कांटे कांटे ही होते हैं। कांटे कांटे ही होते हैं क्योंकि डेजर्ट के अंदर इतना पानी होता नहीं है और इनकी जो रूट है ये बहुत नीचे होती है तो इनको बहुत सारा पानी नहीं मिलता, इनको थोड़ा कम वाटर मिलता है। तो कम वाटर मिलेगा तो इनकी जो लीव्स है वो आएगी नहीं, फिर ये तो सूखे पड़ जाएंगे। तो इसीलिए डेजर्ट के अंदर सिर्फ कैक्टस प्लांट ही ग्रो होता है। जैसे जो कैक्टस प्लांट ग्रो होता है वैसे डेजर्ट के अंदर कैमल ही रह सकता है, कैमल ही रह सकता है। तो इसी कारण जो कैमल होता है तो कैमल भी डेजर्ट के अंदर ही रह पाता है। तो हमने जान लिया एक कैक्टस प्लांट के बारे में। अब हम आगे बात करेंगे। अब हम बात करेंगे हाइड्रोफाइट के बारे में। दे लिव इन वाटर लाइक लोटस, वाटर लिली, सिंगाड़ा, SINGHARA। वाटर लिली और जो वाटर लिली, सिंगाड़ा, वाटर चेस्टनट आल्सो कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट। जो हाइड्रोफाइट्स किसके कहते हैं? जो वाटर के अंदर रहता है। हाइड्रो मतलब वाटर। जो एनिमल वाटर के अंदर रहते हैं जैसे लाइक लोटस। तो लोटस वो एक प्लांट है, तो प्लांट क्या नदी के अंदर रहता है। वाटर लिली तो वाटर लिली भी रहती है। सिंगाड़ा और वाटर लिली को क्या बोलते हैं? वाटर लिली और सिंगाड़ा वाटर चेस्टनट, और सिंगाड़ा को बोलते हैं वाटर चेस्टनट आल्सो कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट। तो इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं एक्वेटिक प्लांट जो वाटर के अंदर रहते हैं। अब हम बात करेंगे सीरोफाइट के बारे में। तो सीरोफाइट क्या होता है? दे लिव ऑन लैंड इन ड्राई क्लाइमेट। ये क्या लैंड पे रहते हैं लेकिन सूखे क्लाइमेट के अंदर। ड्राई क्लाइमेट लाइक कैक्टस एंड बबूल, दे आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट। तो इनको क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लांट। कौन कौन से हैं? कैक्टस जो डेजर्ट के अंदर पाया जाता है, और बबूल। तो बबूल भी डेजर्ट के अंदर पाया जाता है। हाइड्रोफाइट्स मतलब जो पानी के अंदर रहते हैं।
एक्सीरोफाइट मतलब जो सूखी जमीन पे रहते हैं। और एम्फीबियस एनिमल्स, दे लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर सच एज फ्रॉग, क्रोकोडाइल एक्सेट्रा। जो वाटर के अंदर भी रहते हैं, बोथ लैंड जो वाटर के अंदर भी रहते हैं और जमीन पे भी रहते हैं, वाटर और जमीन दोनों पे रहते हैं। वो कौन से जानवर है? वो है फ्रॉग। जो फ्रॉग होता है और क्रोकोडाइल, फ्रॉग और क्रोकोडाइल एम्फीबियस के पार्ट है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।